अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ्रेश और ज़बरदस्त एपिसोड। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ जो बात शेयर करनी है फ्रेंड, वो है लवबर्ड की नेस्टिंग के ऊपर। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैंने लवबर्ड को नेस्टिंग जो है वो ख़ुद करके दी थी, और जिसके बाद जो है अगर आप नेस्टिंग ख़ुद करके दें तो आपको देखना पड़ता है कि किसी बॉक्स में नेस्टिंग कम तो नहीं है। अगर आपको लगे कि नेस्टिंग कम है तो आपको नेस्टिंग जो है उनके केज में दोबारा जो है रखनी चाहिए, ताकि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनका जितना दिल करे उतनी नेस्टिंग जो है वो लेके चले जाएं। तो आज की इस वीडियो में यही बात आप दोस्तों के साथ डिस्कस करूंगा और आपको वो बॉक्सेस भी दिखाऊंगा जिनमें मैंने नेस्टिंग की हुई थी, और उनकी कंडीशन भी दिखाऊंगा कि क्या ज़रूरत पेश आई कि दोबारा मैंने इनके केज के अंदर जो है वो नेस्टिंग डालना शुरू की। आप देख सकते हैं कि तकरीबन हर केज के अंदर जो है नेस्टिंग मैंने डाली हुई है, और इसका फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रहता है कि जिस पेयर को जितनी भी नेस्टिंग की ज़रूरत होती है वो उतनी नेस्टिंग जो है वो अपने बॉक्स में लेके चला जाता है। जैसा कि आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखें फ्रेंड्स, ये लटीनो रेड है, इसका पेयर है इसमें, और ये आप देख सकते हैं कि नेस्टिंग जो मैंने डाली थी उसके बाद आप देख लें कि यहाँ से फ़र्श जो है वो बॉक्स का निकाल दिया इन्होंने, जिसका नुकसान ये है कि अगर इसमें अंडे दे देते हैं तो अंडे जो हैं वो इधर उधर हिलते रहेंगे, और जिसकी वजह से कह लें कि डेड इन शेल होने का ख़तरा है। तो इसकी वजह से फ्रेंड मैंने जो है नेस्टिंग जो है हर बर्ड को उसके केज के अंदर ही दी है, ताकि जिस बर्ड को जितनी ज़रूरत हो वो उतनी नेस्टिंग जो है वो ले जाए। तकरीबन सभी बॉक्सेस का यही हाल है कि हर बॉक्स के अंदर, आपको ये वाला बॉक्स भी मैं दिखाता हूँ, ये आप देखें कि ये नेस्टिंग जो है वो उठा देते हैं, और जिसकी वजह से कह लें कि बॉक्स का फ़र्श निकल आता है, और फ़र्श जो है वो नहीं निकलना चाहिए, इससे बच्चे टेढ़े होने का ख़तरा होता है। बच्चों की कमर जो है वो टेढ़ी हो जाती है, टांगें टेढ़ी हो जाती हैं, और अगर एग्स हों तो एग्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। काफ़ी देखा गया है कि अगर बॉक्स का फ़र्श निकल आता है तो एग जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, डेड इन शेल हो जाते हैं, या फिर फर्टाइल ही नहीं होते हिल हिल के। तो आप दोस्तों को यही कोशिश करनी है कि जब भी आप बॉक्स लगा दें, बॉक्स के अंदर अगर आप नेस्टिंग ख़ुद करके दे रहे हैं तो कोशिश करें 5 से 7 दिन के बाद जो है वो नेस्टिंग को ज़रूर चेक करें बॉक्स के अंदर। अगर आपको लगे कि बॉक्स के अंदर जो है नेस्टिंग कम है तो फिर आप मज़ीद नेस्टिंग जो है वो अगर इनके बॉक्स में ही बना के देना चाहते हैं तो बॉक्स में बना दीजिए, और अगर आप इनके केज के अंदर डाल देंगे तो इनको जितनी ज़रूरत होगी, जैसा ये अपना नेस्ट बनाना चाहेंगे ये बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सारे केजेस जो हैं वो मैंने अभी नेस्टिंग से भरे हुए हैं। इससे गंद तो आपके शेड में काफ़ी मचेगा, लेकिन आपको ये फ़ायदा होगा कि बर्ड जो है वो अपनी मर्ज़ी से अपना घोंसला तैयार करेगा, और जितना अच्छा वो बनाएगा। और इसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने फेंकी थी नेस्टिंग, आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी जो है वो ले गया है, और ये अपना नेस्ट जो है वो ख़ुद से तैयार कर रहा है। अल्बिनो रेड आइज का पेयर है, और बहुत सारे दोस्त फ्रेंड्स ये पूछते हैं कि अल्बिनो रेड आइज के ब्रीडर पेयर का क्या रेट है। तो उन दोस्तों को मैं बताना चाहता हूं कि अल्बिनो रेड आइज जो है वो आपको ब्रीडर पेयर, पहली बात है तो बहुत ही कम दोस्त जो है ऐसे होते हैं जो कि ब्रीडर पेयर जो है वो सेल करते हैं, नहीं तो मोस्टली ऐसे ही होता है कि आपको कोई फॉल्ट वाला पेयर जो है वो मिल जाएगा जो अंडे ना देती हो फीमेल, या अंडे कम ज़्यादा देती हो, या कह लें कि एक आज दिया एक 5 दिन बाद दिया, ऐसे अंडों की तादाद जो है वो कम होगी। मेल्स जो हैं वो ज़्यादातर स्टिक पे क्रॉस करने वाले होंगे। तो ऐसे मसाइल से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप पट्ठे पट्टियाँ जो हैं वो तैयार करें, और कोशिश करें कि अपने उसी दोस्त से जो है वो पेयर लें जो आपको जानता हो, जिस पे आपको भरोसा हो कि आपके साथ ये धोखा नहीं करेगा। तो अल्बिनो रेड आइज का पेयर फ्रेंड्स, अभी ब्रीडर पेयर तकरीबन 18 से 20 हज़ार के दरमियान जो है वो इसकी मार्केट चल रही है। बच्चे जो है वो इनका रेट थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन वो हर साल जो है ऐसे ही होता है, जैसे ही ऑफ सीज़न आता है तो लव बर्ड का रेट जो है वो काफ़ी कम होने लगता है। लेकिन इससे पीछे अगर चले जाएं, 2-3 साल पीछे की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे फ्रेंड्स यही था कि अल्बिनो रेड आइज के पेयर जो हैं वो बहुत ही महंगे हो गए थे। इनको हाथ कह लें कि आम बंदे की पहुँच से बहुत ही ज़्यादा दूर थे, तकरीबन 40,000, 35,000, 30,000 तक का पेयर जो है वो मिल रहा था। बहुत ज़्यादा दोस्त जो हैं वो इनके पीछे भी पड़ गए, और इसके महंगे होने की फ्रेंड्स यही रीज़न है कि इनकी ब्रीड जो है वो बहुत ही कम है, कम ब्रीड करते हैं, और डेड इन शेल इनका बहुत ही ज़्यादा होता है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके पास अल्बिनो रेड आइज के पेयर जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं।
तो इसके साथ आप दोस्तों को मैं दिखा दूं, यहाँ पे भी मैंने अपने रिंग नेक के काफ़ी जो है वो पेयर्स अलग अलग कर लिए हैं। मोस्टली पेयर्स फ्रेंड्स मैंने अलग अलग कर लिए हैं। जैसे ये आपको एक येलो रिंग नेक का पेयर नज़र आ रहा होगा, उसके साथ ही एक ये वाला येलो रिंग नेक का पेयर, एक नीचे येलो रिंग नेक का पेयर अभी छोड़ा है। यहाँ पे 3 पीसीस फ्रेंड्स इकट्ठे छोड़े हैं, जिनमें वाइट के 2 मेल्स हैं और एक येलो की जो है कह लें कि फीमेल है या मेल है, इसका कुछ कंफर्म नहीं है। इंशाल्लाह ये 1-2 माह में हो जाएगी। एक ये वाला पेयर है फ्रेंड्स, ये क्रिमिनो स्प्लिट के बर्ड हैं दोनों, और इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। और यहाँ पे मेरे ग्रे का पेयर बहुत सारे दोस्त जहाँ इससे वाकफ़ ही होंगे, जो कि मेरे पुराने व्यूवर्स हैं। और यहाँ पे भी फ्रेंड मैंने लव बर्ड्स को रखा है, लेकिन अभी इनकी पेयरिंग जो है वो हो रही है। जैसे ये पेयर बना लेंगे तो इनको भी बॉक्स जो है वो अलग से लगा दूंगा। यहाँ पे 2 केजेस रखे हैं और यहाँ पे कह लें कि 6 केजेस जो हैं वो इस साइड पे, उसके सामने वाली साइड पे रखे हैं। 6 के 6 ही इनमें पेयर जो हैं वो, हाँ 6 के 6 केजेस में पेयर्स लगा दिए हैं, बॉक्सेस भी लगा दिए हैं। इंशाल्लाह जो है बहुत ही जल्द इनका रिज़ल्ट आएगा। जैसे जैसे ये ब्रीड करेंगे, जैसे जैसे इनके बच्चे निकलेंगे, तो इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ वीडियोस बना के ज़रूर शेयर करूंगा, ताकि मेरे जो नए दोस्त हैं, नए व्यूवर्स हैं, उनको भी फ़ायदा हो सके। और आप दोस्तों को जो है वो इनकी ब्रीड की टिप्स जो हैं वो मैं ज़रूर दूंगा कि किस तरीके से आप अपने बर्ड्स को जो है ब्रीड पे ला सकते हैं। और डेड एंड शेल बहुत ही ज़्यादा इशू है आज कह लें कि, और बहुत ज़्यादा दोस्तों के पास ये भी है कि बर्ड्स उनके चलते नहीं। तो इंशाल्लाह वक्फे से जैसे मुझे टाइम मिलेगा वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने बर्ड्स का भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।